नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सुहर्ष सहदेव में। मैं हूं सुहर्ष सहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड सरकार में शामिल एक सहयोगी दल कांग्रेस के बारे में। कल कांग्रेस की बहुत दिनों के बाद विधायकों की एक बैठक संपन्न हुई विधायक दल के नेता आलमगीर आलम जी की अध्यक्षता में, और इस बैठक में कई बिंदुओं पर कई इश्यूज़ पर चर्चा की गई और उन बिंदुओं को लेकर के एक रेगुलेशन के माध्यम से उनको बना करके वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उन बिंदुओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे और उसकी पूर्ति की उनसे मांग करेंगे। साथ ही साथ उसमें बंधु तिर्की और प्रदीप यादव की सदस्यता को लेकर के भी चर्चा की गई, जिसमें उन लोगों ने कहा है कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री से मिलकर इस बात में उससे विचार विमर्श भी किया जाएगा। उन तक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव की सदस्यता को लेकर के बातें रखी जाएंगी। कल का बैठक में दोस्तों जैसे ही दिल्ली से दोनों धड़े पहले वहाँ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी अपने आला कमान नेताओं से मिल करके दिल्ली लौटे। उसके बाद एक ग्रुप 5 सदस्यों का जो ग्रुप था, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, उमाशंकर अकेला और ममता देवी के साथ साथ आपके दीपिका पांडे जो अलग से मिली थी केंद्रीय नेतृत्व से, वो सब दिल्ली से वापस आए और इनकी एक बैठक हुई। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पार्टी में जो आपस में इनकी नाराज़गी है, कुछ विधायकों की जो नाराज़गी है और वो कई महीनों से है। कभी तो आरपीएन सिंह पर भी उन्होंने कुछ विधायकों ने या विधायक के रिश्तेदारों ने आरोप लगा दिया था, तो मंत्रियों पर भी आरोप लगा दिया था, कभी कभी सरकार की भी खींचतान की थी। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस के सभी विधायक सरकार से या अपने दल से, जिस प्रकार की उसके दल झारखंड में काम कर रही है, उससे वो नाराज़ थे, नाखुश थे। इसको लेकर के वे दिल्ली हाईकमान तक अपनी बातें पहुंचा चुके थे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिल्ली हाईकमान के निर्देश पर ही विधायक दल का एक बैठक हुआ, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। सबसे पहली बात वहाँ पर जो चर्चा की गई दोस्तों, उसमें चर्चा की गई बोर्ड निगम की गठन को लेकर के। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों कि 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति का जो गठन अगर किया जाएगा तो उसमें लगभग 2000 से 2500 कार्यकर्ताओं को, नेताओं को उसमें एडजस्ट किया जा सकता है और उनको पावर का सुख, जो सरकार का जो सुख भोग होता है, उनको भी उसे भोगने का एक मौका मिल सकता है, उन्हें भी कुछ काम करने का मौका मिल सकता है। अतः इसका गठन को लेकर के कल वहाँ जोरदार तरीके से इस पर चर्चा की गई। साथ ही साथ यह भी चर्चा की गई में कहा गया कि अगर हेमंत सोरेन जी अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा बोर्ड गठन करने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो वो झारखंड जो कांग्रेस का जो हिस्सेदारी बनता है बोर्ड निगम या सरकारी संस्थाएं या स्वायत्त संस्थाओं पर जो अधिकार कांग्रेस का बनता है, उन पदों को, उन अधिकार को कांग्रेस को दिया जाए, ताकि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को इस पर भागीदारी दे सके और जो सरकार की जो कामकाज है उस कामकाज को निचले स्तर तक यानी कि धरातल पर उसको ले जा सके। इस पर वो काफ़ी चर्चा की गई। ये मतलब साफ है दोस्तों कि कांग्रेस के जो विधायक वो बोर्ड निगम की बंटवारे को लेकर के या गठन को लेकर के बहुत ज़्यादा ही जल्दबाजी में है। हालांकि जल्दबाजी क्या कहे दोस्तों, अब 2 साल होने जा रहा है और ये 2 साल होने जाने के बावजूद भी अभी तक अगर बोर्ड निगम का गठन नहीं किया गया है तो लाजमी सी बात है दोस्तों कि कोई भी विधायक कितने दिनों तक ऐसे ही बैठा रहेगा। एक तो उनको मंत्री पद नहीं दिया गया है, अगर बोर्ड निगम में पद दिया जाएगा तो कुछ अधिकार आता है, कुछ काम करने के लिए उनके पास पावर आते हैं, उस पावर का इस्तेमाल भी लोग करना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार है कि उनको देने से कतरा रही है। अब पता नहीं क्यों नहीं दे रही है। वहीं कल के बैठक में इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि पिछली सरकार में लैंड बैंक बना करके जिस प्रकार से भूमि को अधिग्रहण किया गया था, लोगों की भूमि को एक प्रकार से शब्द का इस्तेमाल जो लूटा गया है, शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वे लोग, लूटा गया था, उस पर भी चर्चा की गई है कि उस पर जल्द से जल्द सरकार विचार करे और लोगों को ज़मीन को जो वापस किया
किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने आरक्षण नीति पर भी कल उन्होंने चर्चा की है कि आरक्षण नीति जो है ओबीसी को 27% का आरक्षण देने की वकालत की गई है और कल के कांग्रेस के विधायक दल के बैठक में इस पर बहस की गई है, चर्चा की गई दोस्तों, और मांग की गई है कि झारखंड में ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया जाए। हालांकि 27% का आरक्षण देने के मांग भाजपा भी करती है, आजसू भी करती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी करती है, लेकिन पता नहीं मांग तो सभी दल करते हैं लेकिन दिया क्यों नहीं जा रहा है, ये भी समझने वाली बात है या समझ से परे वाली बात है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, वहाँ पर कल चर्चा किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़क बनाए जा रहे हैं या अभी तक सड़क का जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। लोगों को मुख्य सड़क यानी कि शहर आने के लिए जो मुख्य सड़क होती है वहाँ तक पहुँच के लिए उनके पास रास्ते नहीं है। बरसात के दिन में पानी जमा हो जाने के कारण कीचड़ भर गया है, आने जाने में काफ़ी समस्या हो रही है। किसी किसी गाँव में तो ऐसा है कि वो मुख्य सड़क बरसात में वो एक टापू की तरह बन जाती है और वो गाँव 4 महीना तक बाकी शहर से कट जाते हैं। लोग मजबूर होकर के 3 महीना 4 महीना का राशन, दवा, पानी सब कुछ वो जुगाड़ करके रहते हैं ताकि 3 महीना तक जिस प्रकार से वो टापू में रहते हैं ताकि बाहर से उनका कनेक्शन कट जाता है, उस समय में उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। हालांकि इन 3 महीनों में अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है तो बहुत मुश्किल से खटिया में लाद कर उसको अस्पताल तक पहुंचाया जाता है, अपने जान को खतरा में डालकर लोग इसको ले जाते हैं। ऐसी कई जगहें हैं जिस पर रोड बनाना, पुल बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के कल विधायकों ने अपनी चिंताएं जाहिर की थी और आपत्ति जारी किया था। उस पर भी बात किया गया है कि पहले ग्रामीण सड़क में 15 किलोमीटर का जो सड़क बनता था उसको 25 किलोमीटर तक किया जाए। इन मांगों को कांग्रेस के विधायकों ने कल वहाँ पर उठाया था। साथ ही साथ उन्होंने कोरोना काल में सभी जो मिल करके कांग्रेस ने काम किया है उसको लेकर के उन्होंने सबकी तारीफ भी की और उसको और आगे बढ़ाने के लिए उस पर चर्चा की गई और साथ ही साथ कहा है कि कोरोना काल के साथ साथ विकास के काम को भी अब धरातल पर उतरना चाहिए। जो पार्टी, जो सरकार जो घोषणा चुनाव के वक्त जनता से करके आई थी, अब समय आ गया है कि उस घोषणा को धरातल पर उतारा जाए। आखिर कब तक कोरोना का बहाना लगा करके बार बार विकास के कामों को टाला जाए। उन्होंने पारा शिक्षक की नियुक्तियों के बारे में बात किया, उन्होंने अनुबंध जो कर्मी हैं उनकी भी परमानेंट स्थायीकरण पर बात की, उन्होंने धान क्रय पर बात किया है, किसानों की समस्याओं से संबंधित बात किया है या विकास से संबंधित उन्होंने अनेक मुद्दों पर कल बात किया है। साथ ही साथ रोजगार को लेकर के भी वहाँ पर चर्चा की गई है। वहाँ विधायकों ने या विधायक दल के मंडल का बैठक जो हुई थी उस बैठक में सरकार ने, हेमंत सरकार ने जिस प्रकार से अधिकारियों को बचे हुए जो नियुक्ति के लिए जो 3,25,000 के आसपास खाली रिक्त पद अभी झारखंड सरकार में रिक्त पद हैं, इन पदों में भरने के लिए हेमंत सरकार ने जो अपने अधिकारियों को जो एक आदेश निर्गत किया है उसका स्वागत किया है। साथ ही साथ विधायकों ने मांग की है नियुक्ति करने से पहले स्थानीय नीति की घोषणा होनी चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि फिर से नियुक्ति कर जाए और वो अदालत में मामला चल जाए। हालांकि दोस्तों हम सब देख रहे हैं कि झारखंड के लिए, यहाँ की युवाओं के लिए जो पढ़ाई तो करते हैं, पढ़ाई करने के बाद जब नौकरी की बारी आती है परीक्षा भी ली जाती है, परीक्षा भी देते हैं, परीक्षा भी पास कर जाते हैं, फिर भी उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती है। अभी कई परीक्षाएं ऐसे कंडक्ट की गई है लेकिन उन परीक्षाओं में जो नियुक्ति में जो सफल हुए जो उम्मीदवार, उन उम्मीदवारों को अभी तक या तो नौकरी कर रहे हैं फिर भी अदालत की तलवार उन पर लटक रही है, यानी कि मामला कहीं ना कहीं अदालत में जाकर लटक जाती है। यानी कि इसे साफ जाहिर होता है कि झारखंड में जो भी नीति बनता है उस पर बृहत सोच के साथ या आगे क्या होगा, उसकी कानूनी पहलू क्या हो सकते हैं, कानूनी पहलू क्या नहीं हो सकते हैं, इस पर चर्चा किए बगैर बस नियम बना देते हैं और वो मामला हाईकोर्ट में जाकर लटक जाती है। कहीं ना कहीं से एक साफ संदेश जाता है आम जनता तक कि सरकार अभी नियुक्ति नहीं करना चाहती है, जॉब नहीं देना चाहती है, इसको अदालत के मामले में टाल देना चाहती है। इसीलिए वो ऐसी विसंगतियों से भरा कानून बनाती है कि वो अदालत में जाकर चुनौती दी जाती है। दोस्तों इस पर भी कल उन्होंने वहाँ पर चर्चा की थी। दोस्तों साथ ही साथ युवाओं को रोजगार के बारे में बात की है। दोस्तों उन्होंने
साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने बंधु तिर्की और प्रदीप यादव जी को कांग्रेस की सदस्यता के रूप में विधानसभा में मान्यता देने की बात पर भी चर्चा की है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि इस बिंदु पर वह सरकार से बात करेंगे, हेमंत सोरेन से बात करेंगे और इसको जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करेंगे। कुछ दिनों पहले बंधु तिर्की जी ने एक मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जब बात कर रहे थे उनका साफ दर्द जो अंदर था वो दर्द झलक रहा था। उनको साफ अंदर में एक दर्द है कि काबिल होते हुए भी उनको मंत्री पद नहीं दिया जा रहा है। प्रदीप यादव जी को भी मंत्री पद नहीं दिया जा रहा है। जानबूझकर उन पर 10वीं अनुसूची के तहत मामला चलाया जा रहा है। बंधु तिर्की ने साफ कहा कि 10वीं अनुसूची का कोई मामला उन दोनों विधायक प्रदीप यादव पर बंधु तिर्की पर नहीं चलता है, नहीं बनता है, फिर भी इसको लटकाया जा रहा है। कारण क्या है नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने भी 5 साल तक दल बदल कानून का जो मामला था नवीन जायसवाल और 5 अन्य के खिलाफ, उसको 5 साल तक टाल दी। अगर ये भी सरकार इसको 5 साल तक टाल देगी तो हेमंत सोरेन और रघुवर दास जी की सरकार में फिर क्या अंतर हो जाएगा। हालांकि बंधु तिर्की ने कहा कि मंत्री बनना की बहुत बड़ी इच्छा नहीं है या उसके लिए मर नहीं रहे हैं। उन्होंने साफ कहा मंत्री ना होते हुए भी, एक साधारण विधायक होते हुए भी जनता की जो समस्या होती है, जनता को जो काम होता है, मैं उसे सरकार से मिलकर अधिकारियों से मिलकर हमेशा समाधान करने की कोशिश करता हूं और मुझे उसमें सफलता भी मिलती है। यानी कि मैंने कहा कि मंत्री पद मिले चाहे नहीं मिले, बंधु तिर्की नेता है, जनता की आवाज़ है और जनता के कामों को वो करते हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ कहा कि मंत्री पद अगर मिल जाता है तो आपको एक अधिकार मिल जाता है, आपके पास एक बजट आ जाती है, आप पूरे राज्य में कुछ विकास के काम को कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई विज़न है, कोई योजना है, कुछ सोच है, तो सोच को आप धरातल पर उतार सकते हैं अगर आपको मंत्री पद दिया जाता, अधिकार दिया जाता है तो। अतः उनको साफ झलका है, दर्द झलका है कि अगर उनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है या दल बदल के मामले में इस मामले को टाला जा रहा है तो कहीं ना कहीं, हालांकि वो ये कह नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको भी एक षड्यंत्र की बू आ रही है। हालांकि दोस्तों अगर हम बात करें तो बंधु तिर्की और प्रदीप यादव जी, मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि अगर वो कांग्रेस में शामिल नहीं होते और एक गुट बनाकर चलते तो शायद आज मंत्री होते। लेकिन कांग्रेस में जाने के बाद मुझे लगता है उनको जानबूझकर इस मामला में फंसा दिया गया है। कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस वाले ही उनको मंत्री बनाने के चक्कर में नहीं है या नहीं चाहते हैं कि बंधु तिर्की मंत्री बने, क्योंकि बंधु तिर्की जैसा व्यक्ति अगर मंत्री बनेगा तो और मंत्रियों की तुलना में वो बेहतर साबित होंगी और सब पर 20 भारी साबित होंगी। इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं बंधु तिर्की दल बदल के मामले में उसको मंत्री पद से दूर रखा जा रहा है। वही प्रदीप यादव की भी बात वही है दोस्तों। देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि कल के जो कांग्रेस की जो विधायक दल की बैठक हुई थी, अब इस बैठक में जो बातें आई है उनको लोगों ने एक रेगुलेशन बना करके झारखंड सरकार के पास ले जाने की बात उन्होंने की है। जब झारखंड सरकार के पास ये बातें जाएंगी तो झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन उनकी बातों को कितना सुनेंगे और इन बातों को वो मनवाने में कितना सफल होंगे या फिर से एक बार या भी टाई फिश या आई वॉश तो कहीं बैठक साबित नहीं होगी। कहीं कांग्रेस वाले जो विधायक नाराज हैं उनके आंखों में धूल झोंकने का तो काम नहीं कर रहे हैं ताकि हमने बैठक किया, हमने अपनी मांगे सरकार तक पहुंचा दिया, सरकार नहीं मान रही है तो हम क्या करें। हल हो सकता है, ये भी हो सकता है कोई कह दे कि हम सरकार नहीं मानी तो हम क्या करें। जब विधायक अगर ये भी कहें कि सर सत्ता से अलग हो जाओ तो ये भी कह सकते हैं कि अभी समय नहीं है कि हम अगर अलग हो जाएंगे तो भाजपा मजबूत होगी, सांप्रदायिक दल जिसको भाजपा को कहा जाता है वो मजबूत हो जाएगी। इन बातों को लेकर के मुझे लगता है कि फिर से एक बार टालने की एक रणनीति बनेगी। हालांकि जो नाराज़ विधायक है अब बहुत ज़्यादा देर तक इंतज़ार करने के पक्ष में नहीं है। अगर उन्हें
बोर्ड निगम में स्थान नहीं दिया जाता या कार्यकर्ताओं को निगरानी समिति में हो, चाहे 20 सूत्री कार्यक्रम जो कार्यान्वयन समिति है उन पर अगर जगह नहीं दी जाती है तो बहुत दिन तक कांग्रेस के अंतर्कलह को, विद्रोह को दबाया नहीं जा सकता है। दोस्तों मेरी नज़र इस पर बनी रहेगी। दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी डेवलपमेंट होगा मैं उसका वीडियो लेकर आप तक ज़रूर आऊँगा, आप तक जानकारी आपको ज़रूर देता रहूँगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।